सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर ब्लॉग के अंदर। वेलकम है आपका फॉर डे 27 टू बिल्ड एम्पायर के ब्लॉग्स को। आप होप आप एंजॉय कर रहे होगे। और जैसे हमारी सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट बोल लो, सीरीज चल रही है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे 7 पिलर प्रैक्टिसिंग माइंडसेट की जो बुक है उसको कि भाई आपके काम करने से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है या फिर वो अनदर कोई भी चीज़ें, यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ मैटर करती है। बट इसके अंदर हम यहाँ पर क्लियर आउट करेंगे कि पिलर नंबर 5, जो हमारा फाइनल पिलर नंबर 5 यहाँ पर पहुँच चुका है, जिसके अंदर यहाँ पर हम ऐसी कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे। और ये चीज़ शायद आपको भी पता होगी, और वो चीज़ें एक पेशेंस और एक कंसिस्टेंसी। पिलर नंबर 5 का जो सिंपल सा रूल्स है कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी। देखो कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसके अंदर आपको पेशेंस क्यों रखना, और सेकंड आपको उस चीज़ को देखो लगातार करना होगा। बाई चांस आप यहाँ पर एक चीज़ सोच लो, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि हर एक चीज़ की एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस से गुजरता कौन है? जिसको अपने ऊपर बिलीव होता है, राइट है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर आप सभी को भी यहाँ पर अपने ऊपर अपनानी होगी। कोई भी चीज़ को फॉलो करने से पहले आपको उसके ऊपर बिलीव होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, राइट है। तभी जाके देखो उस चीज़ के अंदर आप पेशेंस रख सकते हो, और तभी जाके उस चीज़ को आप कंसिस्टेंट लगातार काम करने में आपको मज़ा आएगा। एक चीज़ बताओ, आप कोई काम कर रहे हो और उसके अंदर आपको यहाँ पर मज़ा ही नहीं आ रहा, उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, तो फिर आप उस चीज़ के अंदर ना तो पेशेंस रह पाओगे ना कंसिस्टेंट रह पाओगे। सिंपल चीज़ है, राइट है। तो आपको सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरीके से अपनानी होगी। बाकी स्टार्टअप करते हैं फाइनली अंदर व्लॉग्स के अंदर, और इसके अंदर आपको फाइनली चीज़ मैं क्लियर करूँगा कि इस दोनों चीज़ का डेफिनेशन आपको ही पता होगा। इस दोनों के ऊपर मैं काफ़ी कुछ चीज़ें बोल भी सकता हूँ, राइट है। बट स्मॉल में यहाँ पर अपन कंप्लीट करेंगे जितना ज़्यादा एग्जाम्पल हो पाएंगे, क्लियर है। सबसे पहली चीज़, बाई चांस मान लो पेशेंस का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो कि आपको कोई गिटार बजाना, क्या गिटार बजाना, अभी गिटार क्यों आपको बजाना? गिटार बजाने के लिए क्या ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जब कोई भी न्यू इंसान गिटार बजाएगा किसी चीज़ से इंस्पायर होकर या फिर किसी भी चीज़ को देखकर, तो वो यहाँ पर क्यों गिटार बजाएगा? वो एक ही रीज़न से गिटार बजाता है ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हो, राइट है। बट जो एक ओरिजिनल, जो एक रियल होता है ना गिटार बजाने वाला, वो उसकी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वो अपनी मिस्टेक कहाँ पर होती है उसको फॉलो करते हैं, या फिर एक जो सीख रहा है, जो यहाँ पर एक बिगनर है जो गिटार सीख रहा है, राइट है, वो उसके ऊपर फोकस करता है, राइट है। तो आपका सबसे जो पहली चीज़ ना यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्सेप्ट द यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट, जो आज की मोमेंट है ना उसके ऊपर जियो। और आप कोई भी काम करो ना, अदर लोगों से कंपैरिजन मत करो। जो प्रेजेंट है ना आज, उसको जियो, ठीक है। फ्यूचर में ज़्यादा सोचोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम है, ठीक है। और आप पास्ट को सबसे खास करके याद करोगे तो उसमें तो प्रॉब्लम है ही है, राइट है। तो एक्सेप्ट द प्रेजेंट मोमेंट और लव द प्रोसेस गाइस। कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको देखो प्रोसेस होता है। प्रोसेस को फॉलो कौन करता है? जिसके अंदर पेशेंस होती है। और पेशेंस कौन रख सकता है? जो काम करना उसके अंदर आपको बिलीव होगा तब, क्लियर। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा। पेशेंस का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, क्लियर। और सेकेंड चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी। बाई चांस मान लो आपको फिट रहना है, क्लियर है। जैसे आप मेरे ब्लॉग्स के अंदर देखते हो, भाई मेरे को फिटनेस का बहुत शौक है, क्लियर। मैं आई थिंक सालों साल तक करता रहूँगा, राइट है। तो ये चीज़ अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आपको फिट रहना है, क्लियर। फिट रहने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? क्यों आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी पड़ेगी? नहीं, ठीक है। फिट रहने के लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि हम देखो हमारे अंदर ना पेशेंस नहीं होता। मैंने आपको क्या बोला कि हम किसी से इंस्पायर होते जिम में चले जाते, राइट है। अभी जिम में जाओगे तो क्या वहां पर आपको ये लगता है कि भाई 1 महीने में बॉडी बन जाएगी, 10 दिन में बॉडी बन जाएगी? नहीं, आई थिंक, राइट है। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, क्लियर। और पेशेंस आप कब रखोगे? जब आपका फोकस रिजल्ट के ऊपर नहीं होगा, आपको अपने ऊपर बिलीव होगा, सेल्फ बिलीव, राइट है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर आउट करनी जैसी ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यू डोंट एक्सपेक्ट विजिबल रिजल्ट, क्लियर है। कि आप जा रहे हो कि मैं यहाँ पर जिम में जाऊँगा, लाइक मेरे यहाँ पर चलो 2 वीक के अंदर, 10 दिन के अंदर मेरे एप्स दिखेंगे, क्लियर। तो ये आई थिंक देखो इम्पॉसिबल चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो हमें इस चीज़ को फिगर आउट करना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ होती टाइमली हमें यहाँ पर नहीं मिलती, राइट है। हमें उस चीज़ के लिए देखो थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ता है, थोड़ी सी हमें चीज़ों के लिए पेशेंस रखनी पड़ती है और उस चीज़ को लगातार करनी पड़ती है, राइट है। सबसे बड़ी चीज़ है तो आपको अपनी प्रोसेस को फॉलो करना। यू एक्सेप्ट स्लो प्रोग्रेस एंड अवॉइड कंपेयरिंग अदर पीपल्स। आप अगर जिम में जा रहे हो तो आपसे बहुत बड़े बड़े लोग भी हो गए जो यहाँ पर के कि मतलब कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर उस बॉडी होगी, उसकी काफ़ी सारी मसल्स होगी, राइट। बट आप उससे एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि भाई
आप यहाँ पर एक ही मंथ में ऐसी जैसी यहाँ पर बॉडी बना लोगे, राइट है। वो जितनी पोटेंशन से यहाँ पर एप्स की सारी एक्सरसाइज कर रहा है, जितनी पोटेंशन से वो पुशअप कर रहा है, वो आप नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये चीज़ को भाई हमें क्लियर आउट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर चीज़ को फॉलो करो, डेली बॉडी बनानी तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करनी, ठीक है। बस बाहर का खाना आपको अवॉइड करना है और जो काम करो ना उसको धीरे धीरे से यहाँ पर मोमेंटम के साथ बढ़ाया जाता है। अगर आज आप 20 पुशअप कर रहे हो, ठीक है, 20 पुशअप छोड़ो, आज आप मॉर्निंग में उठ के आधे घंटे एक्सरसाइज कर रहे हो। चलो भाई मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैंने आपको काफ़ी सारे व्लॉग्स के अंदर दिखाया और काफ़ी में नहीं दिखा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, मैं अपने उस चीज़ के लिए कंसिस्टेंट, राइट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको मॉर्निंग में ज़्यादा नहीं, आधा घंटा निकालना है एक्सरसाइज के लिए। कितने एक्सरसाइज के लिए? अभी उसमें पुशअप करो, एप्स की करो यहाँ पर, ठीक है। और एक दिन में रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। फोकस ऑन मोमेंट, ठीक है। आपको अपने मूवमेंट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कभी एक भी दिन में आप यहाँ पर उस चीज़ को अचीवेबल नहीं कर सकते, राइट है। तो इन चीज़ को यहाँ पर आपको क्लियर आउट करना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा। एंड आई ओनली नीड टू शो अप टुडे, राइट है। आप यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ यहाँ पर क्लियर आउट करो कि भाई मुझे आज सिर्फ लोगों को दिखाना है, राइट है। या फिर आज सिर्फ मुझे अपने आप को दिखाना है, अपने माइंड को थोड़ा सा पागल बनाना पड़ेगा, तब जाके देखो कोई भी चीज़ के अंदर कंसिस्टेंट रह सकते हो। और आई थिंक देखो जो भी इंसान जिस चीज़ को सालों सालों तक कंसिस्टेंट रहता है ना, वो उसकी फिर एक हैबिट बन जाती है। क्लियर। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप जो काम करो उसकी प्रोग्रेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा एंड आपको आज को यहाँ पर इम्पैक्ट डालना है, ठीक है। बिकॉज जो स्लो बोला जाता है, स्लो मूवमेंट क्रिएट बिग इम्पैक्ट, कि आपको यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करना है, आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं करनी। आज जो भी लोग एक लेवल के ऊपर है, ठीक है, वो लेवल के ऊपर कब है? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करके नहीं है, या तो फिर वो काम ने उसने यहाँ पर ज़्यादा किया है, बट कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमें सीखनी है, तो उसमें कुछ ज़्यादा करने की नीड नहीं होती, बट उस पोटेंशियल से चलने की नीड होती है, कंसिस्टेंसी से चलने की नीड होती है, राइट है। तो बस वही है। तो आज के वीडियोस के अंदर आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर वगैरह हुई होगी, होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुआ होगा। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाता हूँ कि आपको कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखने का जो सबसे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ना, तो आप कोई भी एक चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, राइट है। बाई चांस मान लो आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, राइट है, तो आप यहाँ पर टारगेट रखो भाई डेली मेरे को यहाँ पर 5 वर्ड न्यूज़ सीखने हैं। कितने? 5 वर्ड। अभी एक दिन में आप 5 वर्ड न्यूज़ सीखोगे तो सोचो 10 दिन में 50 हो गए, एक महीने के अंदर 150 यहाँ पर वर्ड नए हो गए। 150 में से यहाँ पर आई थिंक आप धीरे धीरे, मतलब कि एक चीज़ यहाँ पर सोचो ना, मैं एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ, चलो मैं भी इस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि आपको अगर इंग्लिश सीखना है, एक दिन में 5 न्यू वर्ड सीखो। आप यहाँ पर 5 मिनट यहाँ पर कोई इंग्लिश वीडियोस देखो, आप कोई ऐसे इंसान के साथ बातचीत करो, ठीक है। आज तो काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशन भी है जहाँ पर आप क्या इंग्लिश में किसी के साथ बातचीत वगैरह भी कर सकते हो, राइट है। और हर वीक में यहाँ पर उसको फिगर आउट करो कि भाई आज इस वीक में मेरी इंग्लिश कैसे बनी, राइट है। इस वीक में मैं यहाँ पर क्या चीज़ें सीखा इंग्लिश में। क्लियर। ज़्यादा नहीं, कंसिस्टेंसी और पेशेंस का ही काम है। आपकी लाइफ में आप जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हो उसके ऊपर बिलीव रखो। बिलीव रखोगे तो उसके अंदर आपकी बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होगी ना, तो पेशेंस भी रख पाओगे। और पेशेंस के बाद आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जब आप करोगे तो डेफिनेटली हर एक काम, कोई भी काम का कोई यहाँ पर सक्सेस होने का फॉर्मूला नहीं होता, बस यही 2 चीज़ होते हैं कि आप अपने ऊपर बिलीव करो, जिससे आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा, और पेशेंस लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसमें आप स्मॉल स्टेप से बिग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। क्लियर। तो वही चीज़ें यहाँ पर, बाकी इस व्लॉग्स को मैं यहीं एंड करूँगा, इस वीडियोस को 8-10 मिनट जो भी हुई है, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें वैल्यूएबल मिली हो, तो होप यहाँ पर इस वीडियोस को, ठीक है, अभी तक का बेस्ट था। हालांकि एक छोटा सा ही टॉपिक था, इसको मैं बोलने के लिए एक टॉपिक के ऊपर मीटिंग्स भी दे सकता हूँ, राइट है। बट ये चीज़ है कि ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, मैंने आपको जैसे ही बताया था, राइट है। तो होप यहाँ पर इस वीडियोस के अंदर आपको कुछ वैल्यूएबल चीज़ मिली होगी, और वैल्यूएबल चीज़ आपको मिली होगी तो अपने उन फ्रेंडों को, अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जो आपकी तरह माइंडसेट वाले पीपल है और अपनी लाइफ के अंदर कुछ ग्रो करना चाहते, कुछ करना चाहते हैं, राइट है। सो टाटा बाय बाय गाइस, मिलते कल डे 28 के अंदर। हमारा एक मंथ कंप्लीट भी होने वाला है, तो काफ़ी यहाँ पर अमेजिंग भी लग रहा है। मैं भी देखो इस एग्जाम्पल से आप सभी को बता सकता हूँ कि मैं भी देखो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मेरे यूट्यूब के अंदर कोई अच्छे से व्यूज़ नहीं आ रहे अभी, राइट है, बिल्कुल। बट बात क्या होती है, बात होती है कि भाई मुझे बिलीव सिस्टम है। मैं आज का थोड़ी सोच रहा हूँ, मैं आज से 5 साल बाद का सोच रहा हूँ कि अगर मैंने 5 साल लगातार डाला तो। क्लियर है, बिल्कुल। तो 1% चांस तो देखो भाई हर एक में होता है, बट 99.99% चांस तो है कि भाई हाँ मैं कर लूँगा।
क्लियर। और ये चीज़ इंसान तब कर सकता है जब यहाँ पर उसको खुद के ऊपर बिलीव होता है। क्लियर। सो गाइज मिलते हैं फिर फाइनली यहाँ पर कल डे 28 के अंदर। और होप आपको इस व्लॉग से काफ़ी सारी यहाँ पर आपको अमेजिंग लर्निंग मिली होगी। और ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया था, टॉपिक छोटा था बट लंबा हो गया थोड़ा सा, राइट है। तो बाकी वीडियोस को यहाँ पर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स कर दो आपको कुछ न्यू चीज़ें सीखनी हो तो। इस पिलर को हम ख़त्म करते 7 दिन के बाद, उसके बाद फिर कुछ ऐसी चीज़ें हम आपके साथ शेयर आउट करेंगे। ओके गाइस, मिलते फिर।